दोस्तों मैं ले आया हूँ एक और नई वीडियो धातु और धातु के लिए टाइप क्वेश्चन कुछ 20 टॉप। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपका, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो आपका ए है लोहा, बी है तांबा, सी है कैल्शियम और डी है सोडियम। तो आपको पता है सोडियम सबसे मुलायम धातु है इनमें से, तो इसे आसानी से काटा जा सकता है। चलो और दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11, 10, 12, 14। तो आप बता दें कि सोडियम की जो परमाणु संख्या वो 11 है। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? अथवा जिंक एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रोजन और H2 यानी हाइड्रोजन और SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जिंक एक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल है। तो आपको पता है कि अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। तो सीधी सीधी इसमें ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सी, और हाइड्रोजन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयुक्त है? ग्रीस लगाना, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर की सभी। तो ये सभी विधि अच्छी हैं, पर मैं वो बताना चाहता हूँ कि यशद लेपन यानी जिंक की परत चढ़ाना एक अच्छी प्रक्रिया है। इससे धातु अधिक समय तक रहती है। तो इसमें हम सी लगा देंगे क्योंकि ये अच्छी है। तो बस तो से उपयोग मिलेंगे, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। चलो अगले पे होते हैं। निम्न में से सबसे भारी धातु है लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो आपको होता है लोहा, आयरन मतलब होता है लोहा। लोहा इनमें से सबसे भारी धातु है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? Al मतलब एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe मतलब फेरम यानी लोहा, या Ag आयरन, सॉरी Mg मैग्नीशियम। तो पता है इनमें से लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील है जो कि भाप से क्रिया करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? Cl2 यानी कैल्शियम, सॉरी क्लोरीन गैस, SO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको दूधिया कर देती है, जो कि आपने क्रियाकलाप में पढ़ भी रखा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या आपको नहीं पता तो आपको अब पता चल जाना चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बचाव टिन का लेप होता है, क्यों? जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलना अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील। तो आपका ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। किसकी बजाय टिन की बजाय। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन बताते हैं। क्रियोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैं आपको बता दूं, ये तो एल्यूम धातु का अयस्क है। तो आप ऐसे लगा भी सकते हैं। इसमें तांबा दिया है, लोहा दिया है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है N2, 2N2, सॉरी स्क्वायर है, 3N स्क्वायर और 4N स्क्वायर। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, तो कक्षा 9 का है, तो इसमें दे दिया है। तो इसमें 2N स्क्वायर जिससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और N यहाँ पर कोषों की संख्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन सा उपधातु है? तो आपको उपधातु पता है, जेड एक धातु है, सी एक धातु है और जेड ही उपधातु है और सी कार्बन अधातु है। ठीक है, आपको पता है तो आपका ऑप्शन चले जाएगा सी यहाँ राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किस धातु का गलना सबसे कम है? तो आपको पता है किस धातु का गलना सबसे कम है? तो आपको पहला ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम और दूसरा दिया है Na यानी सोडियम, फिर है कॉपर Cu और Fe फिर लोहा। तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम कम, सॉरी सबसे अधिक क्रियाशील है, उसका गलना भी बहुत कम होता है। किसी आप पता है आपको चाकू से काट कट लिया जाता है, तो आपको पहले दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कौन अधातु है? तो मतलब कार्बन सीधी सी अधातु है। मैं आपको बताता हूँ, सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कैल्शियम भी धातु है। तो आपको ऑप्शन चले जाएगा ए राइट। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो आपको मैं बता दूं कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो सी आपका राइट आंसर चले जाएगा यहाँ पर। आइए अगले बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो मैं बता दूं के यानी पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। जिसके बाद आप
ना यानी सोडियम को ले सकते हैं, सोडियम के बाद कैल्शियम को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विद्युत अवक्रमण परिष्करण में अशुद्ध धातु को बना जाता है। तो आपको बता दूं मैं, अशुद्ध धातु को इसमें इसमें हमको को एनोड बना जाता है। तो आपको एक क्रियाकलाप भी पढ़ा होगा, कक्षा 10 का है ये। एनोड कैथोड अपघटनीय अपघट्य, इसमें से कोई नहीं तो नहीं, इसमें है एन एनोड से हो जाएगा, और कैथोड को हम शुद्ध धातु बनाते हैं, तो आपको पता है। तो आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन उन पर किस धातु की परत चढ़ जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक हो तो सोने की तो हम चढ़ा ही नहीं सकते, सोना तो बहुत महंगा, तो जिंक की हम चढ़ा सकते हैं, और जिंक की हम चढ़ाते हैं। आपको पता है लोहा पर जिंक की बहुत अच्छी होता है, इसे यस्त्र लेपन कहते हैं, लोहे के ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो इसे यस्त्र लेपन कहते हैं। आगे बताएं, बहुत से किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, लोहा। तो तांबा का अयस्क है, तो आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आप अब याद कर सकते हैं। सोडियम की संयोजकता क्या है? आपने पहले भी देख लिया है, ये तो पहले भी आ चुका है। तो इसके साथ इसलिए 21वां क्वेश्चन यहाँ दे रखा है इसके लिए, तो आप देख सकते हैं, इसके लिए आप इसको देख सकते हैं। 21वां, कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक है? सल्फाइड, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस। ये कई बार पूछा जा सकता है, और आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि धातु होते हुए भी सुचालक होती है विद्युत की। ठीक है, अगले बताएं। 22 क्वेश्चन लास्ट है आपका। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो आपको बता दो 19 है। उसका राइट आंसर ए चले जाएगा, और जिसमें बी में 20 है, फिर सी में 23 है, और फिर 35 है, तो आपका राइट आंसर है ए। ए इसका है 19। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।